तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि खिचड़ी सिर्फ बीमार लोग ही खाते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज बनाएंगे गर्मियों के लिए ख़ास बहुत ही कंफर्टेबल फूड जो कि झटपट बनेगा और टेस्टी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं दाल चावल की टेस्टी खिचड़ी और उसके साथ ये रायता। बेहतरीन कम्बिनेशन है और लंच या डिनर के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो दाल चावल की ये टेस्टी खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने दाल 250 ग्राम है और छिलके वाली मूंग की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। हर जगह से आपको आराम से मिल जाएगी। अच्छा, इस दाल को आप लोगों ने 2 घंटे पहले लाजमी भिगोना है, तभी ये फूलेगी। और आप लोग देख रहे हैं इसका छिलका भी निकलना शुरू हो गया है। अच्छा, छिलके वाली मूंग की दाल अगर आप लोगों को नहीं मिल रही या आप लोगों के पास नहीं है तो आप क्या करें, सिंपल मूंग की दाल भी ले सकते हैं। चलें जी, दाल देख ली, अब चावल भी चेक कर लेते हैं। चावल लिए हैं मैंने तकरीबन 700 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग। दाल है मेरे पास 1 पाव यानी कि 250 ग्राम के लगभग। तो आप लोगों ने यही रेशो रखना है, यानी कि चावल दाल का डबल ही लेने हैं। तो दाल को तो भिगो देंगे 2 घंटे पहले। चावल को पकाने से 20 से 25 मिनट पहले ही आप लोगों ने भिगोना है और चावल में कच्ची बासमती का इस्तेमाल करने लगी हूँ। चलें जी, अब अपने काम को आसान बनाने के लिए और जल्दी से खिचड़ी बन जाए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पतीली में भी बना सकते हैं। 1 कप के बराबर ऑयल में डाला है मैंने 2 बड़ी इलायची, हाफ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, इसके अलावा 10 से 15 दाने काली मिर्च के शामिल करेंगे। 2 तेज़ पत्ते जिन्हें आप तोड़ कर डालेंगे ना तो टेस्ट मज़ीद बढ़ेगा। इसके अलावा शामिल करूंगी 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के और इसमें डालेंगे 4 अदद लौंग। चलें जी, अब एक बड़े साइज़ का प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके ऑयल में शामिल कर दें। तो गर्मियों का सीज़न है, अगर सब्ज़ी बनाने का आपका दिल नहीं कर रहा या बच्चे शौक़ से नहीं खाते तो झटपट से ये खिचड़ी बना लें, सभी शौक़ से खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, प्याज को मैंने लाइट सा ब्राउन किया है, ज़्यादा कलर नहीं दिया। जैसे ही हल्का सा गोल्डन हुआ प्याज, इसमें डाल दें हाफ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए और उसके बाद इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने रफली सा काट लिया है। साथ के साथ 2 से 3 मोटे वाली हरी मिर्चें, इन्हें भी मोटा मोटा काट कर डाल दें। अब टमाटर डाले हैं तो साथ ही डलेगा नमक। तो टमाटर डालने से क्या होगा, जल्दी से टमाटर गल जाएंगे, घुल जाएंगे, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। मिक्स कर लेते हैं टमाटर और नमक को और इस तरीके से स्पैचुला से टमाटर को तोड़ते जाएं और मसाले को भूनते जाएं। अच्छा, इस खिचड़ी में मैं मज़ीद मसालों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, मगर आप परेशान ना हो, ये खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो टमाटर को हल्का सा भूनने के बाद मैंने शामिल कर दी है इसमें दाल, जिसको मैंने छान कर डाला है। अब दाल को बस हल्का सा ही मिक्स करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात दाल की क्वालिटी ही ऐसी निकलती है कि ज़्यादा भूने तो फिर वो गलती नहीं है, मुश्किल से गलती है। तो बस हल्के हाथ से मिक्स करें और फिर इसमें डाल दें पानी। अब पानी मैं डाल रही हूँ टोटल 3 गिलास। 2.5 गिलास मुझे चावल के लिए चाहिए थे, आधा गिलास मैं दाल को गलाने के लिए डाल रही हूँ। तो आप जितने आम रूटीन में चावल में पानी डालते हैं ना, दाल डालने के बाद उससे सिर्फ आधा गिलास ज़्यादा पानी डाल लें, एकदम परफेक्ट खिचड़ी बनकर तैयार होगी। अगर ज़्यादा नरम खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, दाल चावल के मुकाबले में थोड़ी सी हार्ड होती है, तो 5 मिनट के लिए कवर लगाकर मैं दाल को पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और यखनी का पानी भी बॉयल हो जाए। तो 5 मिनट के बाद देखें, अच्छा सा बॉयल आ चुका है, दाल हल्की सी सॉफ्ट पड़ गई है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल, जो कि हमने 20 से 25 मिनट पहले ही भिगोए थे। तो चावल को छान कर डालें ताकि चावल के साथ एक्स्ट्रा पानी ना डले। अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, हल्के हाथ से चावल को मिक्स कर लेना है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें।
अब देखें, इस दाल खिचड़ी में हमने कोई भी मिर्च मसाले नहीं डाले, तो मैं 2 चिकन क्यूब का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, चिकन क्यूब डालना टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें या फिर चिकन पाउडर डाल लें। मैं ऐसे खानों में चिकन क्यूब या चिकन पाउडर का लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। बस जी, अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, पानी को ड्राई होने दें, इतना कि चावल सारा पानी पी लें और 80% तक गल जाएं। तो देखिए, यखनी का पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। बस जी, कुकर का प्रेशर लगा दें। अब आप लोगों ने वेट लगानी है और 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे वेट लगा कर खिचड़ी को पकाना है, तभी ये नरम सॉफ्ट बनेगी। और वैसे भी कुकर में चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जब तक खिचड़ी को दम आ रहा है, बेहतरीन सा रायता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो रायता बनाने के लिए 1 कप दही लें, अच्छे से फेंट लें, उसमें डालें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें डलेगा ज़ीरा पाउडर या मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी ले सकते हैं। इसके अलावा 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक काली मिर्च का पाउडर डालें। 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए टमाटर, 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए खीरे और मैं इसमें शामिल करूँगी 1 छोटा सा प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया और पुदीना। अच्छा, धनिया पुदीने का आप लोग पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, मैं बारीक बारीक काट कर डालूँगी। बेहतरीन सा रायता मिनटों में तैयार है, जो कि खिचड़ी के साथ बहुत ही अमेजिंग लगेगा। तो खिचड़ी बना रहे हैं तो ये रायता लाजमी बनाइएगा। चलें जी, खिचड़ी में भी अच्छा सा दम आ गया है, खोल कर चेक कर लेते हैं। तो आप लोग ज़रा चेक करें, माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन खिचड़ी बनी है और देखते ही खाने को दिल कर रहा है। एक एक चावल खिला हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मज़ीद आप इन्हें सॉफ्ट करना चाहते हैं तो पानी की मिकदार को बढ़ा लें। तो ये टेस्टी दाल चावल खिचड़ी बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, घर वालों को पसंद भी आएगी और बच्चे बड़े सभी शौक़ से खा लेंगे। तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ज़्यादा किचन में खड़ा रहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये टेस्टी खिचड़ी आज ही ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।